Praise the Lord. I'm Deepanaka Raul from Cuttack, Odisha. I welcome you all in the matchless name of our Lord Jesus Christ to this Jehovah Ministries Facebook Live. I would like to praise God for this wonderful opportunity and thank you, Reverend Charanjit Singh Ji, for giving me an opportunity and inviting to your page to share Word of God. And may God be glorified by this page. May God bless you, Pastor, and use you and your page for the kingdom of Lord. So before going into the word, I would like to sing a song that is a Hindi one. चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ, चख कर मैंने जाना है जीवन भर में तेरी स्तुति सदा करूँगा, जीवन भर में तेरी स्तुति सदा करूँगा, उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया, उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, जीवन भर में तेरी करुणा को ना भूलूंगा, जीवन भर में तेरी करुणा को ना भूलूंगा, संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया, संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ, चख कर मैंने जाना है प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखा, प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखा, अपने वादों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया, अपने वादों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ, चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला. Praise the Lord. Oh, taste and see that the Lord is good.
Blessed is the man who takes refuge in him. परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु इस वचन पे आशीर्वाद करे. टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड. हम तो खाना टेस्ट करते हैं, हम लॉर्ड प्रभु को कैसे टेस्ट करें? हम खाना खा के बता सकते हैं कि खाना अच्छा है या बुरा है, उसमें ज़्यादा नमक है या ज़्यादा स्पाइसी है या ज़्यादा सॉल्टी है. अगर हम खाएंगे तो हम बताएंगे. लेकिन प्रभु को कैसे टेस्ट किया जा सकता है? प्रभु को कैसे परखा जा सकता है? मेरे दोस्तों, जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमें वो खाना लेके हमारे मुंह में डालना होता है, तभी हमें पता चलता है कि उसका स्वाद, उसका टेस्ट कैसा होता है. हम सिर्फ खाना को देख के नहीं बता सकते कि अरे वाह, ये कितना स्वादिष्ट है, कितना टेस्टी है, मुझे और चाहिए. हम जब वो खाना खाते हैं, मुंह में लेते हैं, तभी हम उसका स्वाद जान पाते हैं. वैसे ही जब हमें भूख लगे या प्यास लगे, कोई और अगर हमारे लिए खाना खा ले या पानी पी ले, तो हमारी वो भूख नहीं मिट जाती या तो वो प्यास नहीं बुझ जाता. हमें खुद खाना पड़ता है, खुद पीना पड़ता है अपने तृप्ति के लिए. जैसे खाना शरीर के लिए है, शरीर को ताकत देता है, हमें काम करने के लिए बल देता है, मजबूत करता है, वैसे ही प्रभु का वचन हमारे आत्मा के लिए खाना है. क्या हम आज अपने आत्माओं को खाना खिलाते हैं या सिर्फ शरीर को ही खाना खिलाते हैं? क्या हम सिर्फ शारीरिक अभिलाषाएं पूरी करते हैं या आत्मिक अभिलाषाएं भी पूरी करते हैं? मेरे दोस्तों, यह आत्मा हमारा नहीं है, हमको दिया गया है और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम वो आत्मा को कैसे रखते हैं. क्या हम ये आत्मा को जगत के साथ मिला देते हैं, जगत के साथ चलते हैं, या हम प्रभु की इच्छा के साथ चलते हैं? हम सबको एक एक आत्मा दी गई है, हम सबके पास एक एक आत्मा है और एक दिन ज़रूर आएगा वो आत्मा के लिए हमें अकाउंट देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा कि एक एक आत्मा तुमको दिया गया था, वो आत्मा का तुमने क्या किया. प्रेज द लॉर्ड. अभी मैं बता रही थी जैसे खाना शरीर के लिए ज़रूरी है, वैसे वचन, प्रभु का वचन आत्मा के लिए ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? अगर हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो कुछ ही दिन में हम मर जाएंगे. वैसे ही अगर हमारे आत्मा को वचन ना मिले तो वह नष्ट हो जाएगा, वो अनंत अग्नि में जाएगा. हम सबको पता है कि जीवन, मृत्यु, स्वर्ग, नर्क, हम अपने आत्मा को वो जीवन में रखना चाहते हैं या वो नर्क में रखना चाहते हैं, वो डिसीजन हमें लेना है. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज ये जो टॉपिक में मैं टॉपिक में हम ध्यान करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं अपना एक छोटा सा टेस्टिमनी आप सबके साथ शेयर करूँगी, उसके बाद टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूँगी. मैं दीपानिता राहुल हूँ, मैं कटक उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ और मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से ही हूँ. बचपन से ही चर्च जाना, संडे स्कूल जाना, बाइबल पढ़ना, ये सब कुछ रीति रिवाज फॉलो करते आई हूँ. लेकिन फिर भी मेरे मन में वो लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, असुचिता, अपवित्रता, झूठ बोलना, ये सब सारी चीज़ों जो हमें असुचि करता है, हमारे आत्मा को अपवित्र करता है, वो सब मेरे अंदर भी थे. ऐसा नहीं है कि हम अगर क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो तो हम पाप नहीं कर सकते. हम डायरेक्टली
स्वर्ग चले जाएंगे, चाहे हम जैसा ही लाइफ क्यों ना काटे। हमारे जो पास्टर है रेवरेंड पी निरंजन जेम्स इथुस मिनिस्ट्री के, मैं जब उनके पास गई तो उन्होंने मुझे पहले पूछा कि तुम प्रभु को जानती हो या प्रभु के बारे में जानती हो। तो मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि हमारे जो प्रधानमंत्री है, हम सब उनके बारे में जानते हैं, वो कहाँ से है, कितना पढ़े लिखे हैं, क्या करते हैं, लेकिन कोई उनको पर्सनली नहीं जानते। उनके पर्सनल लाइफ के बारे में हम नहीं जानते। हम कभी उनके साथ रहे नहीं, उनके साथ बात नहीं करें, उनके साथ उठे बैठे नहीं हैं। वैसे ही हम सिर्फ प्रभु के बारे में जाने होते हैं कि वो क्रिश्चियन लोगों के गॉड है, जो हमें बचपन से ही हम देखते हैं। अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग धर्म का पालन करते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, और क्रिश्चियन लोग चर्च जाते हैं। और प्रभु क्रूस पर हत हुए थे, अपनी जान दी थी। लेकिन इतना डीप नॉलेज, इतने गहराई से मैं नहीं जानती थी। मेरे अंदर को, मेरे मन को मैंने परखा नहीं था कि क्यों उन्होंने जान दिया था, और उन्होंने जो जान दिया था मुझे क्यों उनके लिए जीना चाहिए। फिर हमारे पास्टर जी जैसे जैसे मुझे बताए गए, समझाए गए, फिर मैं खुद को देखती गई, खुद को पहचानती गई। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना की थी कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मैं पापी हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि तूने मेरे लिए वो क्रूस में अपनी जान दी है, और वो जो जान तुमने दी है उसके लिए मुझे जीने के लिए सहायता कर। मैं बचपन से ही चर्च जाती थी, लेकिन मैं वचन नहीं सुनती थी। मेरा ध्यान उधर उधर रहता था, मैं अपने ख्यालों में थी। नाना प्रकार के लोग, किसी का कोई चीज़ देख लूँ तो मैं कंपेयर करती थी खुद को, क्यों ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है, ये मुझे कैसे मिलेगा। झूठ बोल के घूमने जाना और मूवीज़ वगैरह देखना, मूवीज़ के सॉन्ग सुनना, ये सब चीज़ें हमें लगता है कि हम मनुष्य है और ये सब ह्यूमन नेचर है, सारे मनुष्य के साथ ये सब होता है, हम ये ऐसे सोचते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल कहता है कि ये सब पाप है जिसका हमें कोई नॉलेज नहीं होता है। हम नहीं जानते होते हैं कि ये सब एक एक पाप है और हम ये अंधकार में जीते हैं। और ये अंधकार से हमें निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को जगत में प्रेरण किया, ताकि वो हमारे लिए एक ज्योति होके पथ या मार्ग दिखाए, कौन से रास्ते में हमें जाना है। तो आज का जो टॉपिक है जिसमें हम ध्यान देंगे इस पे, नोइंग गॉड एंड लिविंग लाइक द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। प्रभु को जानना और रोशनी के, प्रभु की जो रोशनी है यीशु मसीह, उनके बच्चों की तरह जीना। तो मैं जो आपके साथ अभी शेयर कर रही थी, वो प्रभु को जानने से पहले मेरा लाइफ कैसा था, मैं क्या करती थी, क्या सोचती थी, मेरा अनुभव क्या था, उसके बारे में मैं बता रही थी। लेकिन प्रभु को जानने के बाद धीरे धीरे प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बात करे, और धीरे धीरे क्या क्या गलती है, क्या क्या गलत कर रही हूँ, किस किस अंधकार में मैं जीवन काट रही हूँ, वो सब उनके वचन के द्वारा उन्होंने सिखाया और दिखाया। केवल सिखाया और दिखाया नहीं, बल्कि उससे बाहर निकलने में मदद भी की। आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप खुद को देखिए, अगर आपके अंदर भी ऐसे कोई पाप है, जो वचन कहता है
गलातियों के पुस्तक में उसके 5 अध्याय में 19 से 21 तक। अब देखो, हमारे शरीर की पापपूर्ण प्रकृति के कामों को तो सब जानते हैं। वे हैं व्यभिचार, अपवित्रता, भोग विलास, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर भाव, लड़ाई झगड़ा, डाह, क्रोध, स्वार्थीपन, मतभेद, दल भेद, ईर्ष्या, नशा, लंपटता, या ऐसी ही और बातें। अगर इसमें से कुछ भी हमारे दिल में है तो वो हमें रोक सकता है प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए। यहाँ पे प्रभु बताते हैं, अब मैं तुम्हें इन बातों के बारे में वैसे ही चेता रहा हूँ जैसे मैंने तुम्हें पहले ही चेता दिया था कि जो लोग ऐसी बातों में भाग लेंगे वे परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकार नहीं पाएंगे। अगर इनमें से कोई बातें, इनमें से कुछ भी हमारे मन में, हमारे दिल में अगर है, तो ये हमें लगता है कि वो छोटी छोटी बातें हैं, ह्यूमन नेचर है, हम इंसान हैं और साधारण सी बात है, ये सब हर एक इंसान के साथ होता है। और ऐसे अगर सोच के हम ऐसे ही जीवन काटेंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तो प्रभु यहाँ पे कहते हैं उनके राज्य का उत्तराधिकार हम नहीं पाएंगे। उसके बाद 22 और 23 पद में कहते हैं, पवित्र आत्मा प्रेम, धीरज, शांति, दयालुता, प्रसन्नता, नेकी, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम उपजाता है। प्रभु को जानने से पहले जो हमारे अंदर रहता है, हमारे मन में, हमारे आत्मा की जो हालत है, उसको दर्शाया गया है यहाँ पे। फिर प्रभु को ग्रहण करने के बाद वो अपने ये जो ऊपर जो पापों के बारे में, शरीर के पापों के बारे में मैं वचन में देख रही थी, अभी पढ़ रही थी, उससे निकल के प्रभु हमें किसमें हेल्प करेंगे? उनके पवित्र आत्मा के जो फल है उसमें हमें भर देंगे। आज हम खुद को पहचाने, खुद को जांचे, खुद को परखे। हम आज क्या है, हमारे आत्मा की स्थिति क्या है? क्या हम वो पवित्रताई से, पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता में जीवन काटते हैं, या फिर अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए ये जगत के अंधकार में जीवन जीते हैं? ये जो पाप बाइबल में मेंशन किया गया है, वो सारे पाप हमारे मन से होते हैं, और हमारा मन कोई इंसान नहीं पढ़ सकता, लेकिन प्रभु वो देख सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि हम मरने के बाद हमारा शरीर या तो जला दिया जाएगा या तो दफनाया दिया जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा वो इमॉर्टल है, वो अमर है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। या तो वो स्वर्ग राज्य, प्रभु के राज्य में जाएगा, या तो नरक में, अनंत अग्नि में जाएगा। और उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी है। हम अपने आत्मा को कितना प्यार करते हैं? वचन में लिखा है, अगर हम जगत की सारी चीज़ें लाभ करें और अपना आत्मा ही हरा दे तो क्या ही फायदा? प्रभु हम सबको इस जगत में लाए हैं कुछ कुछ पर्पस फुलफिल करने। हम सबका एक एक पर्पस है। हम सोचते हैं कि हमारा पर्पस ये है, अगर हम जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तो बड़े होके स्कूल जाएंगे, फिर नौकरी करेंगे, फिर शादी करेंगे, फिर बच्चे होंगे, फिर उनके साथ वो पढ़ाई करेंगे, वो शादी करेंगे। ये हमारा लाइफ का पर्पस नहीं है। ये जगत में जीवन जीने का एक प्रोसेस है, एक के बाद एक स्टेज है। लेकिन प्रभु हमारे लिए क्या चाहते हैं?
जगत में पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया था, जब लोग पशु पक्षियों को बलि देते थे, वो पशु पक्षी के बलिदान में से भी वो पाप क्षमा ना हो सका, तो परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैं अपने पुत्र को जगत में मनुष्य के रूप में भेजूंगा। प्रभु का पुत्र तो प्रभु ही है, लेकिन वो मनुष्य के रूप में इसीलिए जगत में भेजे ताकि वो हमें एक सही मार्ग, सही रास्ता दिखा सके कि कैसे जीवन जीना है। और प्रभु यीशु मसीह जितने दिन जिंदा थे, वो उतने दिन, हर एक समय वो अपने पिता के जो आदेश था उसको ही पालन करते हैं। मरने तक वो अपने पिता के आदेश ही पूरा करते थे। वो तो प्रभु थे, वो चाहते तो वो कुछ भी करते, वो किसी को भी मारते, किसी पे भी हुक्म चलाते। लेकिन उनका उद्देश्य, परमेश्वर का उद्देश्य वो नहीं था उनके पुत्र को जगत में भेजने के लिए। आज हमारा भी कुछ उद्देश्य है प्रभु के लिए जीना, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। अब हमें वो फ्रीडम मिली है, वो स्वाधीनता हमें प्रभु ने दिया है। हम चूज़ कर सकते हैं, हम प्रभु के रास्ते चलना चाहते हैं या जगत के रास्ते चलना चाहते हैं। अगर हम जगत में हैं तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आएंगे, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, कुछ भी। कोई भी एक इंसान जगत में नहीं है जिसके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या सारे मनुष्य प्रभु के पास आते हैं? वो सही ज्योति के पास आते हैं? मेरे दोस्तों, हमारे पास कोई भी ऐसा छोटा सा भी गुण नहीं है जो हमें स्वर्ग राज्य लेके जाए, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह है जो इस जगत की ज्योति है। ज्योति स्वरूप उनको प्रेरित किया गया जगत में, हमें वो ज्योति दिखाए, किस रास्ते में हमें चलना है, हमारा मार्गदर्शक कराए, ताकि उस रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हम सोचते हैं कई बार कि हम किसी की मदद कर दे, किसी को पैसा दे दे, किसी को खाना दे दे, गरीब लोगों को स्पेशली, किसी से अच्छे से बात कर ले, तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन हम वो अच्छे काम अपने शरीर के द्वारा करते हैं, जो मरने के बाद शरीर को यहाँ पे नष्ट किया जाएगा। लेकिन शरीर में ये सब काम करके हम अगर आत्मा में वो पाप, वो अंधकार भरे रखेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर तो पवित्र है, वो तो प्योर है, वो तो होली है। उनके पास तो ज़रा सा भी पाप नहीं है, और उनके राज्य में जो भी जाएंगे उनको भी वैसे ही होना पड़ेगा। और हम अपने हिसाब से, अपने ज्ञान से अगर हम समझ लेंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं, तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, तो वो नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रभु ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में प्रेरित किया था, ताकि वो ज्योति बन के हमें सही रास्ता दिखाए। ये जो पाप गलातियों की पुस्तक में मैं पढ़ रही थी अभी, वो सब एक एक अंधकार है, और वो अंधकार हमें रोकती है वो ज्योति को देखने से, यीशु मसीह को देखने से। अगर आप आज देखेंगे जगत में कितने प्रकार के ज्योति है, कितने प्रकार के लाइट्स है। वो लाइट्स जो हमें आकर्षित करता है,
मैं इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट के बारे में नहीं बोल रही हूँ। मैं वो जगत का जो लाइट है जो हमें हमारा मन लुभाता है, जैसे किसी की बड़ी गाड़ी हो, घर हो, ब्रांडेड कपड़ा हो, मोबाइल हो, इसके पास ये है, उसके पास वो है, वो ऐसा जीवन जी रहा है, वो वैसा जीवन जी रहा है। ये सब अगर जगत के लाइट को देख के हम चले तो ये सब टेम्परेरी है, एक ना एक दिन विनष्ट होएगा ये सब। लेकिन जो आत्मिक लाइट है, आत्मिक ज्योति है, वो है यीशु मसीह। अगर हम उनको एक चांस दे, एक बार अपने जीवन में पुकारे, बुलाएं, विश्वास करें, तो हम वो ज्योति को देख सकते हैं। यूहन्ना उसके 8 अध्याय 12 पद में यीशु मसीह कहते हैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, whoever follows me will never walk in darkness। मैं जगत का प्रकाश या ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधेरे में नहीं रहेगा। क्या आप और मैं आज बोल सकते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ? क्या हम उतने पवित्रता से चलते हैं? क्या हमारे अंदर इतनी पवित्रता है, इतनी सच्चाई है? वो हमें खुद को परखना है। मत्ती 5:14-15 में यीशु कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। एक जगह में वो बोल रहे हैं मैं जगत की ज्योति हूँ, दूसरी जगह वो बोल रहे हैं तुम जगत की ज्योति हो। तुम मतलब सिर्फ आप नहीं या उनके चेले लोग नहीं, बल्कि हम सब। लेकिन हम वो ज्योति कैसे बनेंगे? यीशु मसीह एक ज्योति है, उनका जीवन पवित्र है, उनका जीवन सच्चाई से भरा है, उनका हृदय प्योर है। अगर वो हमारे हृदय में आते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, तो वो ज्योति हमारे अंदर से जलता है और फिर हम जगत की ज्योति बनते हैं। हम अपने से हमारे खुद के कुछ गुण, खुद के कुछ काम के लिए हम जगत का ज्योति नहीं बन सकते हैं। हमारे घर में जब करंट चला जाता है तो या तो हम कोई लाइट लाके, चार्जिंग वाला लाइट लाके रखते हैं, उसको जलाते हैं, या फिर कैंडल लाके रखते हैं, उसको मैचिस के सहायता से जलाते हैं। हम लाके सिर्फ घर पे रख नहीं देते और करंट जाने के बाद वो अपने आप जल नहीं जाता है, उसको जलाना पड़ता है। अगर हम भी आज जगत के ज्योति बन के जलना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाना पड़ेगा, उनको ग्रहण करना पड़ेगा, उन पे विश्वास करना पड़ेगा, उनके वचन के राहों पर चलना पड़ेगा। वो जो आज्ञाएं दिए हैं उनमें उनको हमें जीवन में पालन करना होगा। तभी वो ज्योति, वो जो यीशु मसीह की जो ज्योति है, वो हमारे अंदर जलना स्टार्ट होगा। हम कुछ भी अच्छा काम करके जगत के ज्योति नहीं बन सकते। तो ये हम वो जो जगत की जो ज्योति है उसको सिर्फ प्रभु को ग्रहण करने से, प्रभु से माफ़ी मांगने से ऐसा तो नहीं होगा कि हम जगत के ज्योति बन जाएंगे। लेकिन हमें हमारे डे टू डे लाइफ में दिन प्रतिदिन हमें उनके वचन का पालन करना होगा, ये वचन पर मेडिटेट करना होगा, ये वचन को याद रखना होगा, प्रभु से सहायता मांगनी होगी कि प्रभु तू अपना ज्ञान मुझे दे, अपने ज्ञान से मुझे चला। वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तक हम नहीं मांगेंगे तब तक हमें नहीं मिलेगा।
और हम जब मांगने जाते भी हैं तो हम क्या मांगते हैं? आत्मिक चीज़ों से ज़्यादा शारीरिक या सांसारिक चीज़ें ज़्यादा मांगते हैं। हमारे पास ये नहीं है, हमें ये चाहिए, हमारे पास वो नहीं है, हमें वो चाहिए, नौकरी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ब्रांडेड फ़ोन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, शादी करने के लिए अच्छी लड़की या अच्छा लड़का चाहिए। क्या हम ये सब मांगते हैं प्रभु से? प्रभु ये सब देने के लिए हमें मना नहीं किया है कभी। प्रभु ये सब हमें ज़रूर देंगे, लेकिन प्रभु सिर्फ ये सांसारिक चीज़ें हमें देने के लिए अपने बहुमूल्य जीवन क्रूस पे नहीं दिया है। उन्होंने जीवन दिया है जैसे हम या हमारा आत्मा बचाए जाए, और वो हमसे कुछ भी नहीं मांगता है। हम जगत में अगर किसी के पास जाए, किसी को हेल्प मांगे, तो हमें बहुत कुछ देना पड़ता है उनको, लेकिन प्रभु हमसे सिर्फ ये चाहता है कि हम उन पे विश्वास करें फ्री में। उसके लिए कुछ पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये जो सांसारिक चीज़ें हैं, सांसारिक बातें हैं, ये हमें इतना लुभाता है कि हमें वो सारी चीज़ें बड़े लगते हैं और हमारा आत्मा हमें बहुत छोटा लगता है। जैसे ही ये आत्मा शरीर से अलग होगा, तभी हमें समझ में आएगा आत्मा का मूल्य क्या है। लेकिन तब हमारे पास समय नहीं होगा। लेकिन आज प्रभु ने हमें ये समय दिया है। उनको जानने और उनके रास्ते पे, उनके बताए हुए मार्ग पे चलने के लिए। भजन संहिता 119-105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अगर बहुत अंधकार हो जाए, अगर करंट चला जाए, कहीं ज़रा सा भी लाइट ना दिखे, तो या तो हम एक जगह पे रुक जाते हैं, या फिर हमारे दिमाग में ये चलता है, अरे मैं अगर इस तरफ जाऊंगी या उस तरफ जाऊंगी, कोई गड्ढा तो नहीं होगा, कुछ सामान तो नहीं होगा जिसमें हमारा पैर लग के हम गिर जाए या हमें चोट पहुंच जाए। वैसे ही जीवन में या जीवन काटने के लिए भी हमें एक रोशनी चाहिए, और वो रोशनी है प्रभु का वचन। मेरे पाँव के लिए दीपक। जब करंट चला जाता है और हम टॉर्च लगाते हैं, या फिर कहीं अंधेरे में हम जाते हैं तो हम टॉर्च लगाते हैं, हम आसमान के ऊपर नहीं करते, हम नीचे टॉर्च दिखाते हैं। लाइट जहाँ पे पड़ेगा हम उसी रास्ते पे चलेंगे, कहीं रास्ते पे कुछ इधर उधर नहीं ना हो, हम गिर ना जाए या चोट ना लगे। तो ये वचन के द्वारा चलने के लिए, वचन से चलने के लिए हमें उनको ग्रहण करना होगा और वो वचन पे विश्वास करना होगा। हम रोज़ रोज़ ये वचन पढ़ेंगे, लेकिन उसको अपने जीवन में यूज़ नहीं करेंगे, तो हम वो ज्योति के साथ चल नहीं पाएंगे। हमें वचन पढ़ना भी है और उसके साथ साथ जीवन भी जीना है। और जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, सहभागिता करते हैं, समय बिताते हैं, मेडिटेट करते हैं,
वो वचन हमारे ध्यान में रह जाता है, और कौन से परिस्थिति में कौन सा वचन हमें यूज़ करना है वो प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड करते हैं। अगर हम अपनी इच्छा अपने बुद्धि से चले तो हमें पता नहीं कि अंत में क्या होगा, लेकिन अगर हम प्रभु के वचन पे चले, उसके वचन पे विश्वास करें, तो हम अंत में ज़रूर जीतेंगे। ये भरोसा हमें प्रभु यीशु मसीह देते हैं। जब अंधकार में थोड़ी सी ज़रा सा भी हमें कहीं से रोशनी दिखता है तो हम उसको फॉलो करते हैं। हम छुप नहीं जाते, हम आंखें बंद नहीं कर देते अंधेरे में रोशनी देख के। वैसे ही ये जगत के अंधकार में, ये जगत के नाना प्रकार के अंधकार जो है, उसमें प्रभु का वचन हमें रोशनी दे सकता है। अगर आज आप और हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु के वचन में चलते हैं, प्रभु को ग्रहण किए हैं, उनके वाक्य में जीवन जीते हैं, तो फिर हमारा काम ये है कि हम दूसरों को भी वो रोशनी दिखाएं, दूसरों को भी वो आशा दें कि वो भी वो तकलीफ से, वो मुश्किल से निकल सकते हैं। हम जगत में एक ज्योति की तरह कैसे जिएंगे? आप, हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो सकता है आप कहीं काम करते हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर आप रहते हैं। आपको वहाँ पे जगत में ही प्रभु के अनुसार ज्योति कैसे बनना है। बाकी जो सांसारिक लोग या संसार के जो काम को करते हैं, अगर वो हम नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कुछ डिफरेंस आएगा, कुछ अलग दिखेगा, और वही है ज्योति। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं गए हैं, अगर दोस्तों के साथ या आपके कुलीग के साथ आप कहीं गए हैं और वहाँ पे वो पार्टी वार्टी करने में वो दारू पीने लगे, ड्रिंक करने लगे, और प्रभु की आत्मा आपके अंदर है, तो वो आत्मा आपको वो ज्योति, वो लाइट आपको दिखाएगा कि नहीं, तुझे नहीं पीना है। और आप वहाँ पे मना कर सकते हैं कि मैं नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर को वो अपमान देता है, मेरे परमेश्वर को ये काम महिमा नहीं देती है। जब ये सारी बातें बहुत कॉमन है, हम जब शादियों में होते हैं या शादी होती है तो लोग प्रार्थना करते हैं अच्छा लड़का या अच्छी लड़की पाने के लिए, और जब शादी होती है तो वो फिल्म के गाने बजा के डांस करते हैं। तो ये क्या हम ऐसे अपने अभिलाषाओं के साथ, अपने इच्छा से या सांसारिक तरह से जीवन जी के हम जगत की ज्योति बन सकते हैं? ये जो प्रभु का जो ज्योति है वो हमें ज़रूर सांसारिक लोगों से, सांसारिक बातों से अलग करके रखेगा। जब कोई एक लड़का या लड़की अच्छा गाना गाता है, वो टैलेंट प्रभु से आया है, लेकिन वो मूवी के गाने गा के प्राइज़ पाता है, तो उसमें क्या प्रभु की महिमा हुई? वो क्या जगत में ज्योति बन सका? हम जो करते हैं मेरे दोस्तों, हम एक एक चीज़ के लिए, एक एक भावनाओं के लिए, एक एक काम के लिए अकाउंट देंगे।
अपना हिसाब रखेंगे। हमारा कुछ भी अपना नहीं है, ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है, ये आत्मा भी हमारा अपना नहीं है। ये शरीर, ये आत्मा बना है प्रभु को महिमा देने के लिए, और प्रभु को हम कैसे महिमा देंगे वो वचन से ही हमें पता चलेगा। वचन के द्वारा, वचन का हेल्प लेके हम जिएंगे, तभी हम ये जगत की ज्योति बन पाएंगे। आज लोग कितने अंधकार में हैं, कितने लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा है, कितने लोगों के पास खाना पीना नहीं है, कितने लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, कितनी परिस्थिति है, किसी का रेप होता है, किसी का मर्डर होता है। उनको सहायता देने के लिए कोई नहीं है। और ये सारे समय में उनको जो भी बोला जाए वो वही कर लेते हैं। अगर खाना नहीं है तो वो चोरी कर लेते हैं। क्योंकि उनको वो सही मार्ग या वो ज्योति नहीं मिली है। लेकिन आप और मैं, हम सबको वो ज्योति मिली है, और ये ज्योति को हमें खुद के पास नहीं रखना है, बल्कि दूसरों तक पहुंचाना है। मसीह विश्वासी होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है। हमें प्रभु ने आज्ञा दिया है उनके वचनों का पालन करने के लिए। अगर कोई वचन पालन नहीं करता है तो उसका परिणाम क्या होगा, उसको भी वचन दिखाता है। प्रभु नहीं चाहता कि एक भी आत्मा विनष्ट हो। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए, पूरे जगत के लिए अपनी जान दी है। वो सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए जान नहीं दी है, कोई धर्म के लोगों के लिए जान नहीं दी है, बल्कि पूरे जगत के लोगों के लिए अपनी जान दी है। ये हम पे डिपेंड करता है, हम उस पे विश्वास करते हैं या नहीं। ये हम पे डिपेंड करता है, हम उसको ग्रहण करते हैं या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे, भले हम स्टूडेंट हो या काम करते हो, जिनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे। उनका मन अशांत होगा, उनके घर में शांति नहीं होगी। वो चाहते होंगे वो सुसाइड कर लें, वो चाहते होंगे घर छोड़ के कहीं भाग जाने के लिए। किसी के पास पैसा नहीं होगा, किसी के पास रहने या खाने के लिए नहीं होंगे, किसी के घर में बहुत झगड़ा होएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। और प्रभु ये सब प्रॉब्लम्स अलाउ करता है ताकि उसके द्वारा हमें सही ज्योति का पहचान हो। और हमें वो ज्योति को दूसरों से बांटना है, दूसरों को दिखाना है, और उससे पहले खुद एक एक ज्योति बन के जलना है। अगर हम ज्योति होके नहीं जलेंगे तो दूसरे हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाएंगे या उनके स्वभाव को नहीं देख पाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ आप में से ये आप सभी या आप में से अनेक प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किए होंगे, और
प्रभु को जानने से पहले जो लाइफ था आपका, प्रभु को जानने के बाद जो लाइफ है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं। उनको उत्साहित करना अपना टेस्टिमनी बता के, और प्रभु के बारे में उनको बता के, ये हमारा कर्तव्य है। आज अनेक लोग जो करते हैं वो सोचते हैं कि हम सही करते हैं, सही मार्ग में हम चलते हैं, लेकिन उसका अंत में क्या परिणाम होगा उनको नहीं पता है। क्योंकि हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमें एक ही जीवन मिला है, हम तो मर जाएंगे, मरने के बाद क्या होगा, अभी ज़िंदा है तो हम अभी ज़िंदगी का मज़ा ले लेंगे। अगर हम प्रभु के पास आए, प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु के बताए हुए रास्ते पे चले, तो ना ही हमें सिर्फ शांति आनंद मिलेगा, लेकिन हमारी जो इच्छा है उसको भी वो पूरा करने के लिए वो यीशु मसीह वो पूरा करेंगे। लेकिन अगर हम सांसारिक चीज़ों पे ध्यान दे के आत्मिक चीज़ों को हटा दे या उसके बारे में ना सोचे, तो सांसारिक चीज़ें तो टेम्परेरी है, एक दिन वो विनष्ट होंगे ही, उसके साथ साथ हमारा आत्मा भी नष्ट होगा। अगर आप या आपके कोई भी पहचान वाले आज किसी प्रकार के दुर्व्यवस्था या असुविधा में है, तो एक बार उनको पुकारिए, विश्वास करिए। वो हमसे कुछ भी नहीं मांगता है, सिर्फ विश्वास मांगता है। हम सिर्फ चर्च जाके, किसी को दान दे के, क्रिसमस सेलिब्रेट करके स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमें प्रभु के लिए जीना पड़ेगा, प्रभु को अपना हृदय देना पड़ेगा, जैसे प्रभु आके हम में जिए, अपनी वो अनंत ज्योति हम में जलाए। मैं विश्वास करती हूँ आप में से अनेक लोग जो प्रभु को ग्रहण किए हैं, वो ज्योति के रास्ते पर चलते होंगे, और जो नहीं जान पाए हैं वो ज्योति क्या है, वो ज्योति को आप प्रकाश करेंगे। ज्योति हमेशा हर चीज़ को प्रकाश करता है, हम हर चीज़ को दिखा देता है, लेकिन अंधकार छुपाता है। हम खुद के जीवन में ही देखेंगे, अगर हम कुछ झूठ बोलते हैं तो हमारे मन में ये होता है, अरे हमारा झूठ पकड़ा ना जाए। हम चाहते हैं कि वो छुप जाए, वो भले ही दुनिया के लोगों से छुप जाए, लेकिन प्रभु के सामने प्रकाशित है। हम कुछ भी गलत करते हैं तो हम नहीं चाहते कि वो किसी को पता चले। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी एक अच्छी इमेज बने लोगों के सामने, लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारे बारे में अच्छे अच्छे बातें करें। लेकिन प्रभु के लिए जीना या वो जगत की ज्योति होके बनने का मतलब ये है कि हम अपने हर एक काम में प्रभु को प्रकाशित करेंगे। अगर हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, प्रभु को पाएंगे, अगर प्रभु आके हमारे अंदर रहेंगे, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा
अपनी गलती मानने के लिए। हम नहीं सोचेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम हमेशा ये सोचेंगे कि प्रभु हमारे लिए क्या सोच रहा है। हम अपने कामों में, अपने बातों में प्रभु को कैसे महिमा दें। आपके और मेरे, हम सबके काम, सबके भावनाओं में वो यीशु मसीह की ज्योति प्रकाशित होना चाहिए। हम जो काम करते हैं वो किस लिए करते हैं? तारीफ पाने के लिए करते हैं, किसी के सामने अच्छा बनने के लिए करते हैं, धर्मी दिखाने के लिए करते हैं, या प्रभु को महिमा देने के लिए करते हैं? ऐसा बहुत समय में होता है, हम लोगों के सामने बहुत अच्छे अच्छे बातें कर लेते हैं, लेकिन मन में हम उनके लिए बुरी भावनाएं रखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रभु के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, और लोग क्या सोचेंगे बोल के हम वो अंधकार में, वो संसार के कामों में खुद को उलझा देते हैं। हम प्रभु के पास कभी भी आ सकते हैं, कभी भी क्षमा मांग सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार वो गलती करें अपनी इच्छा से और बार बार आके उनको क्षमा मांगे। हमें प्रभु ने बहुत आशीष की है। अगर हम आज जिंदा है तो वो सबसे बड़ा आशीष है, क्योंकि आज लाखों करोड़ों लोग मर गए हैं या मर रहे हैं, चाहे वो एक्सीडेंट में हो, कोई बीमारी से हो या सुसाइड करके हो। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हम जिंदा है, और ये वक्त है प्रभु यीशु मसीह को हमारे अंदर जिंदा रखने का। हमें पता नहीं हम कितने दिनों के लिए, कितने समय के लिए जिंदा है। कभी भी हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या हमारा आत्मा तैयार है? क्या हमारे आत्मा के अंदर वो ज्योति जल रही है अभी, या हम सांसारिक चीज़ों में लगे हैं? मैं विश्वास करती हूँ हम सब वो ज्योति में जीवन काट रहे हैं, और हम दूसरों को भी मदद करेंगे ये ज्योति या ये लाइट को फॉलो करने के लिए प्रभु के वचन के द्वारा। अगर आप में से कोई वो प्रभु की ज्योति को फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर प्रभु को जान नहीं पाए हैं, तो आपको अभी इसी वक्त आप प्रभु को अपने जीवन में पुकारिए। अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए। हमारे साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो हम ये सोच लेते हैं कि मैंने क्या किया था, मेरे से क्या पाप हो गया कि इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गई। लेकिन दिन प्रतिदिन, भले ही हमें वो पता चले या ना चले, कुछ ना कुछ पाप तो हमसे होते ही रहते हैं। वो हमारे शरीर के काम से हो या हमारे चिंता या भावनाएं से हो। मैं आप सबको एनकरेज करना चाहूँगी, अगर प्रभु ने वो ज्योति हमारे अंदर जलाया है तो वो दूसरों को लाइट देने के लिए। जब लाइट जलता है तो वो दूसरों को मार्ग दिखाता है, वो अपने तक लिमिट के नहीं रहता है। वैसे ही अगर आज हमारे अंदर भी
प्रभु है, यीशु मसीह है और उनका जो ज्योति है हमारे अंदर जल रहा है, तो फिर हमें दूसरों को भी वो ज्योति देना है। ताकि दूसरे भी वही ज्योति को फॉलो करके वो अनंत जीवन के अधिकारी बने। ना जाने हम कितने भी परिस्थितियों के द्वारा ना जाए, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सल्यूशन प्रभु के पास नहीं है। प्रॉब्लम हमें होती है, प्रॉब्लम हमारा है कि हम अविश्वास करते हैं। प्रभु सिर्फ हमसे विश्वास मांगते हैं। आज आपके पास भी समय है, मेरे पास भी समय है, हम सबके पास समय है। चाहे कुछ भी हो, जैसे हम प्रभु के पास आके बचाए जाए। हम किस चीज़ में अपना समय गंवाते हैं? मूवीज़ देख के, गाना सुन के, घूमने फिरने जाके, दूसरों के साथ गॉसिप करके। दुनिया हमें कितने तरह के चीज़ें दे दिए हैं, जैसे हमारे आँख बंद हो जाए और हम वो अंधकार में रहे। लेकिन ये डिसीजन हमें लेना है, हमें जगत की ज्योति को फॉलो करना है या नहीं। और अगर जगत की ज्योति को फॉलो करना है तो हमें कुछ समय वो वचन की ओर भी देना होगा। मैं आशा करती हूँ मैं जो एक्सप्लेन करना चाहती थी वो प्रभु के द्वारा आप सब अच्छे से समझ पाए हैं। और आप सबके लिए मैं प्रार्थना भी करूँगी कि जैसे आप और मैं वो जगत के ज्योति होके जले और सबको वो ज्योति दिखाए, वो प्रकाश, वो लाइट सबके सामने, सबके जीवन में ला सके। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।